हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 और इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट भी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कौन सा लेक्चर है? तो ये है बच्चों लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या समझने वाले हैं? तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे है पब्लिक फाइनेंस, यहाँ पर है दोस्तों प्राइवेट फाइनेंस। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव की, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको मीनिंग बता दूं। पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। जो हमारे गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर होता है ना दोस्तों, इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं? पब्लिक फाइनेंस कह सकते हैं। ठीक है, और प्राइवेट फाइनेंस हम किसको कहेंगे? तो मान लीजिए कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, बराबर, प्राइवेट इंडिविजुअल का जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? प्राइवेट फाइनेंस कहेंगे। ठीक है, चलो अब इनके ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। तो बच्चों, अगर मैं पब्लिक फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो क्या होता है, मतलब जो हमारी सरकार है भाई, वो जो भी पैसा खर्चा कर रही है, जहां से भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके पीछे उनका मेन पर्पस क्या होता है? तो इनका बस इतना सा ही मेन पर्पस होता है कि हमें क्या करना है, सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा फायदा देना है ना। सरकार का यही मेन मोटिव यही होता है। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनका मेन मुद्दा क्या होता है? वो किस लिए कंपनी चला रहे हैं, किस लिए बिजनेस कर रहे हैं, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर पाए। लेकिन सरकार जो है ना, उसका मेन मतलब सेंटर में क्या होता है कि हमें लोगों को भाई सुख सुविधाएं देनी है, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। तो देखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू ऑफर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज टू द सोसाइटी। और जो पब्लिक फाइनेंस होते हैं भैया, तो इनका क्या होता है? टू फुलफिल प्राइवेट इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब इनको बस प्रॉफिट कमाना है, बस काम खत्म। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। आप देखो बच्चों, अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं यानी खर्चे की बात करूं, तो जो हमारा पब्लिक फाइनेंस है यानी जो हमारी सरकार है ना, अगर उनको कहीं पे खर्चा करना है तो वो देखेंगे, वो सबसे पहले इनकम नहीं देखते। पहले वो क्या करते हैं? पहले देखो, आप ना थोड़ा सोचना। हाँ, प्राइवेट मतलब क्या? जो पब्लिक नहीं है, जो सरकार से अलग है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट कहते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट, मान लीजिए आपके घर की ही मैं बात करती हूँ, अगर हमें खर्चा करना होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपनी इनकम को देखते हैं कि भाई हमारी इनकम कितनी है और उसके हिसाब से हम खर्चा करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही प्राइवेट लोग भी करते हैं। पहले वो इनकम देखेंगे, फिर जाके उसके हिसाब से अपने खर्चे को डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ पर पैसे को खर्चा करना है। लेकिन पब्लिक फाइनेंस में ऐसा नहीं होता है। जो हमारी सरकार है वो देखेगी कि क्या क्या करना है, और उसके बाद फिर वो सोचेंगे कि पैसा आप कहां कहां से लाया जाए, किस प्रकार से इसको इकट्ठा किया जाए। ठीक है, जरूरत पड़ी तो वो कहीं और से मतलब ले भी लेंगे, लोन वगैरह वो ले लेंगे किसी और कंट्री से, बाहर वाले, है ना, तो वहां से वो पैसा मतलब बोरो कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपने खर्चे में कुछ कमी लाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं दोस्तों? ये पहले देखते हैं कि कितना पैसा लगेगा और कहां कहां पर लगेगा। ठीक है, कहां कहां पे खर्चा होने वाला है, पहले सरकार ये देखती है और फिर उसके बाद जाकर के खर्चा करती है। लेकिन जो भैया प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, इनका क्या होता है? देखिएगा, एन इंडिविजुअल कंसिडर्स हिज इनकम एंड देन डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर। समझ में आया? पहले ये इनकम देखेंगे, फिर जाके सोचेंगे कि हमें कितना खर्चा करना है, कहाँ पे करना है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, ये है हमारा क्रेडिट स्टेटस। अब बच्चों, ये क्रेडिट स्टेटस का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट यानी क्या होता है? उधारी। ठीक है, तो इनका क्रेडिट स्टेटस कैसा होता है, आइए जरा समझते हैं। तो अगर मैं पब्लिक फाइनेंस की बात करूं तो इनका स्टेटस कैसा होगा? देखो, अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट बैंक है, कोई मतलब सरकारी बैंक है, ठीक है, तो बैंक या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हम समझ लेते हैं, एक प्राइवेट है और एक पब्लिक है ना, तो ज्यादा भरोसा आपको किसके ऊपर होगा? पब्लिक वाले के, क्योंकि ये भागेगी नहीं, है ना। दोनों देखो, दोनों क्या मांग रहे हैं? लोन मांग रहे हैं। लेकिन आप सबसे पहले लोन किसको देना चाहोगे? ये सरकारी वाले को, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा भरोसा है कि भाई ये भागने वाली नहीं है। लेकिन प्राइवेट वाले में भी हो सके कि ये फ्यूचर में जाकर के बंद हो जाए, कुछ हो जाए। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, जो पब्लिक फाइनेंस है इनका क्रेडिट स्टेटस जो है दोस्तों वो ज्यादा होता है, जबकि इनका क्या होता है? कम होता है। ठीक है, लिमिटेड होता है। ये लोग कहीं से भी क्या कर सकते हैं? लोन्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, उधारी ले सकते हैं। बट इस केस में ऐसा नहीं है। ये कैसा होता है भाई? लिमिटेड होता है। तो हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट में इनका क्रेडिट कैसा होता है दोस्तों? हाई डिग्री होता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो क्रेडिट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स इज लिमिटेड। ठीक है, राइट टू प्रिंट करेंसी, ये तो बहुत इजी है भाई। बताओ, करेंसी प्रिंट करने का अधिकार किसको होगा? सरकार को होगा या फिर प्राइवेट लोगों को होगा? अरे सिंपल सी बात है भाई, सरकार को ही होगा, है ना। नोट को प्रिंट करने का अधिकार इनके पास ही तो होता है। तो द गवर्नमेंट कैन प्रिंट नोट्स थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ये जो नोट है उनको प्रिंट करा सकती है। लेकिन भाई प्राइवेट इंडिविजुअल के पास ये सब कुछ राइट होता नहीं है कि तुम नोट प्रिंट कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस जो है किस में ज्यादा इलास्टिक
होता है, किस में कम इलास्टिक होता है। इलास्टिक यानी क्या, मतलब उतार चढ़ाव, ठीक है, कम ज्यादा होना, उसकी बात की जा रही है। तो पब्लिक फाइनेंस क्या होता है दोस्तों, ज्यादा इलास्टिक होता है, ठीक है, बल्कि जबकि ये ज्यादा इलास्टिक नहीं होता है, इसका स्कोप जो है दोस्तों ये ज्यादा नहीं होता है। तो देयर इज नॉट मच स्कोप फॉर चेंजेस इन प्राइवेट फाइनेंस, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। अब देखो जो हमारा पब्लिक फाइनेंस है इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर, जबकि इसका उतना ज्यादा नहीं पड़ता है, इसका कम पड़ता है, इसका ज्यादा पड़ता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, लेकिन इसका मार्जिनल इफेक्ट होता है। भाई ट्रेमेंडस यानी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और इसका मार्जिनल कम होता है, ठीक है, हमारे नेशन के इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो इसका दोनों के बीच का आपको डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ पे टोटल हमने कितने पॉइंट्स देखे, तो 6 पॉइंट देखे, ठीक है। इसमें ना आप लोग एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, पहला पॉइंट, ठीक है, जो क्या हो जाएगा मीनिंग। ओके, मीनिंग क्या होता है मैंने बताया था ना, तो यहाँ पे लिख देना। प्राइवेट मतलब वो फाइनेंस जो किसका होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राइवेट फाइनेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो प्राइवेट लोगों का इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसको आप प्राइवेट फाइनेंस कह सकते हो। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, थर्ड वन इज क्रेडिट स्टेटस, फोर्थ वन राइट टू प्रिंट करेंसी, एंड फिफ्थ वन इज इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा सिक्स्थ वन क्या है बच्चे, इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी आज के इस लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पूरा चार्ट समझेंगे कि ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का ये पूरा स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, इसमें जितनी बातें दी गई है ये सब कुछ हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है दोस्तों। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं हम लोग, मतलब मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, इस चार्ट को समझेंगे और फिर इसमें से जो हमारा टॉपिक है इसकी भी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो सब लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।